ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 39। पूर्व अध्याय में हमने इस प्रसंग का अध्ययन किया कि किस प्रकार दधीचि और क्षोभ के विवाद में पराजित होने के बाद राजा क्षोभ ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उन्होंने उसके लिए उपाय करने का उसे वचन दिया। अब हम आगे के प्रसंग का अध्ययन करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भक्तवत्सल भगवान विष्णु राजा क्षोभ का हित करने के लिए एक तपस्वी ब्राह्मण का रूप धारण करके दधीचि के आश्रम पर गए। वहाँ उन जगतगुरु श्रीहरि ने शिव भक्त शिरोमणि दधीचि को प्रणाम करके क्षोभ के कार्य के लिए उनसे बात कही। श्री विष्णु भगवान बोले, भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले दधीचि, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, तुम मुझे वरदान दो। क्षोभ के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवाधिदेव श्रीहरि के इस प्रकार याचना करने पर शैव शिरोमणि ऋषि दधीचि ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा। दधीचि बोले, ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं यह मुझे ज्ञात हो गया है। आप क्षोभ का काम करने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि तपस्वी का रूप धारण करके यहाँ आए हैं, इसमें संदेह नहीं कि आप माया कर रहे हैं। किंतु देवेश जनार्दन, मुझे भगवान शिव की कृपा से भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का सदा ज्ञान बना रहता है। हे सुरवत, मैं आपको जान गया हूँ। आप पाप हरि श्री हरि विष्णु नारायण हैं। यह तपस्वी का वेश छोड़िए। उस दुष्ट बुद्धि वाले राजा क्षोभ ने आपकी आराधना की है, इसलिए आप यहाँ पर पधारे हैं। हे भगवान हरि, आपकी भक्तवत्सलता को मैं जानता हूँ। आप अपने रूप को ग्रहण कीजिए। भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैं भगवान शिव की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में भी यदि मुझे किसी से भय हो तो आप यत्नपूर्वक उसकी बात कहिए। मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता, किसी दैत्य अथवा किसी से भी मुझे भय नहीं है। भगवान श्री विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीचि, तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार राजा शिव से जाकर यह कह दो कि मैं तुमसे डरता हूँ और मैं तुमसे श्रेष्ठ नहीं हूँ। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर शैव शिरोमणि महामुनि दधीचि निर्भय रहे और हंसकर बोले। दधीचि ने कहा, मैं देवाधिदेव पिनाक पाणी भगवान शिव के प्रसाद से कहीं भी, कभी भी, किसी से भी किंचित मात्र भी नहीं डरता, सदा निर्भय ही रहता हूँ। इस प्रकार कहकर वह मुस्कुराने लगे, वो हंसने लगे। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की और डराने की चेष्टा की और अन्य देवताओं ने उनका साथ दिया, किंतु वे सब कुंठित हो गए। उनके अस्त्र शस्त्र भी कुंठित हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु ने अगणित गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि ने उनको भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। यह सब देखकर वहाँ पर दधीचि ने जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। दधीचि बोले, महाबाहो, आप अपनी इस लीला का त्याग कर दीजिए। विचार करने से यह प्रतिभास मात्र प्रतीत होता है। माधव, मैंने सहस्त्रों दुर्विज्ञेय और जानने में कठिन वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। निरालस्य होकर मुझ में ब्रह्मा और रुद्र का भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले दधीचि मुनि ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तब भगवान विष्णु ने उन पर पुनः कोप करना चाहा। तब मुझ ब्रह्मा के साथ राजा क्षोभ वहाँ पर आ पहुँचे। मैंने स्तब्ध निचेष्ट खड़े हुए भगवान पद्मनाभ को तथा अन्य देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात और प्रार्थना सुनकर उन देवताओं ने उस दधीचि को नहीं मारा और उसे नहीं हराया।
श्रीहरि उनके पास गए, उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। उसके बाद क्षुभ अत्यंत दीन हो गया और फिर वो राजा मुनीश्वर दधीचि के निकट गया और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करके कहने लगा। राजा क्षुभ बोला, मुनिश्रेष्ठ, शिवभक्त, शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न हुई परमेश्वर, आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, महामुनि नारद, राजा क्षुभ की यह बात सुनकर तपस्या निधि दधीचि ने उन पर अनुग्रह किया। उसके बाद श्री विष्णु आदि देवताओं को देखकर वे मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव जी का स्मरण करके विष्णु तथा अन्य देवताओं को शाप दिया। दधीचि ने कहा, देवराज इंद्र सहित देवताओं और मुनियों, तुम लोग भगवान शिव की क्रोधाग्नि से भस्म हो जाओ, श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर वह दधीचि अपने आश्रम में चले गए। फिर दधीचि को नमस्कार करके क्षुभ भी अपने स्थान को चला गया। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह अपने वैकुंठ को लौट गए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। उस तीर्थ की यात्रा करके मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप से राजा क्षुभ और दधीचि के इस विवाद की कथा को सुनाया और भगवान शंकर को छोड़कर ब्रह्मा और श्री विष्णु जी को जो श्राप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया। जो भगवान शिव के इस प्रसंग को, राजा क्षुभ और दधीचि के विवाद संबंधित इस प्रसंग को पाठ करता है, वह अपमृत्यु को जीतकर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता, वह निश्चय ही विजयी होता है। इस प्रकार शिव महापुराण का रुद्र संहिता द्वितीय खंड में 39वां अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में ओम नमः शिवाय। इस संपूर्ण अध्याय के अंदर जो राजा क्षुभ और महर्षि दधीचि का विवाद है उससे शिक्षा लेने योग्य कुछ एक प्रसंगों का मैंने पूर्व अध्यायों में वर्णन किया है। इस अध्याय में जब ये विवाद की पूरी प्रसंग की कथा यहाँ पूर्ण होती है, हम इससे कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं ले सकते हैं। राजा क्षुभ क्षत्रिय वर्ण और राजाओं की श्रेष्ठता के लिए विवाद कर रहा था और उसी तरह दधीचि ब्राह्मणों, तपस्वी और ज्ञानी वर्ण की श्रेष्ठता के लिए विवाद कर रहे थे। परंतु इस विवाद की हानि केवल क्षुभ एवं दधीचि को नहीं हुई। इस विवाद का परिणाम हानि के रूप में, युद्ध और संघर्षों के रूप में बहुत लंबे समय तक सभी को भुगतना पड़ा। आगे जाकर देवताओं की इस प्रकार अवहेलना करने के लिए दधीचि को अपने पूरे शरीर का त्याग करना पड़ा और उनकी ही अस्थियों से वज्र बनाया गया, जो देवताओं का, इंद्र का प्रमुख अस्त्र बना, क्योंकि दधीचि ने श्राप देकर देवताओं को हराने के लिए अपनी तपस्या का उपयोग किया था। उसी प्रकार उस शाप के कारण भगवान शिव के गणों से सभी देवताओं को पराजित होना पड़ा और अपमानित होना पड़ा। और उस घटना के पूर्व माँ सती का अग्नि में प्राण त्याग की घटना का भी एक दुर्दिन प्रकट हुआ। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दो वर्णों के इस व्यर्थ के विवाद में किस प्रकार से देवताओं की भी दुर्गति हुई। भगवान श्री हरि नारायण को भी उस दुर्दिन को देखना पड़ा और यहाँ तक कि माँ सती को देह त्याग भी करना पड़ा। विवाद केवल दधीचि और क्षोभ का था, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम भगवान शिव के गणों और दक्ष के यज्ञ में उपस्थित देवताओं और मुनियों के युद्ध के रूप में सामने आए। विवाद केवल क्षुभ एवं दधीचि का था। राजा श्रेष्ठ है, क्षत्रिय श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण और ज्ञानी श्रेष्ठ हैं, विवाद केवल यही हुआ था। लेकिन उसका परिणाम ऐसा हुआ कि माँ सती का आत्मदाह भी हुआ, दक्ष की गर्दन भी कटी, भगवान नारायण और भगवान शिव के गणों का आपस में युद्ध हुआ और दक्ष के यज्ञ में न जाने कितने ही अनर्थ उपस्थित हुए। स्वयं दधीचि को भी
अपनी तपस्या को इस प्रकार शाप देकर देवताओं के विरुद्ध उपयोग करने के कारण आगे जाकर देवताओं के ही हित के लिए अपने शरीर को नष्ट होने देना पड़ा और उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया, जो वृत्रासुर को मारने में इंद्र द्वारा प्रयोग किया गया। अतः हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए कि हम भेद बुद्धि, विभिन्न देवी देवताओं की तुलना, निंदा, कौन से भगवान बड़े, कौन से देवता बलवान और कौन से देवता कमज़ोर हैं, कौन से देवता श्रेष्ठ हैं, कौन सी जाति श्रेष्ठ है, कौन उत्तम है, कौन अधम है, इस तरह के तुच्छ विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। और पूर्व के अध्याय में भगवान शुक्राचार्य एवं भगवान नारायण द्वारा दिए गए शिव ज्ञान को, भगवान शिव के तत्व ज्ञान और अभेद ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए, जिससे हम सर्वत्र अपने ही इष्ट के दर्शन करके सभी जगह समता, समन्वय और अभेद दर्शन से भक्ति का और अपने इष्ट का